ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। में कुंभ कुंभ में चले है, कुंभ कुंभ में चल, बाहर भीतर पानी हो, बाहर भीतर हो, विकस्यो कुंभ जल माही समाया, विकस्यो कुंभ जल माही समाया। ये गति बिरले जानी, ये गति बिरले जानी, हमारे गुरु मिले। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। धीवर जाल डाल क्या कर से, धीवर जाल डाल, मीन पे गल भई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे दादा मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान है ये अखत कहानी, है ये अखत कहानी। कहते कबीर गूंगे की सहना, कहते कबीर गूंगे की, जिन जानी तिन मानी, जिन जानी तिन गुरु मिले ब्रह्म ज्ञान, हमारे दादा मिले। पाई अमर निशानी, हम पाई अमर, ओ गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले। तो आसान नहीं है अहंकार छोड़ना, आज का टॉपिक है। उस बकरे की बलि चढ़ाना जो अंदर मैं के रूप में पल रहा होता है। आज खास बकरा ईद है, बोली जाती है, बकरे की कुर्बानी देते हैं वो लोग। कालांतर में तो हर परंपरा एक कुरीति से और रूढ़वादिता से में लिप्त हो जाती है।
खराब हो जाती है, उसके दुष्परिणाम भी आते हैं। लेकिन कभी ये कुर्बानी के रूप में रखा गया था कि प्रिय से प्रिय चीज की कुर्बानी। कहते थे अल्लाह ने अपने मोहम्मद साहब से कुर्बानी जब मांगी थी ईशा से, तो उन्होंने बहुत विचार करके अपने पुत्र को आगे किया, क्योंकि कॉल हुई थी, आवाज आई थी कि अपने प्यारी से प्यारी चीज की तुम कुर्बानी करो, प्यारी से प्यारी। तो आदमी अपनी सत्यता जानता है, और मोहम्मद साहब ईशा तो पूरे ही सच्चे थे, मूसा थे या ईशा थे। उन्होंने अपने पुत्र को फिर आगे रखा। वो जानते थे कि मेरा अभी जो भी मेरी प्रियता है परमात्मा के अलावा, वो मेरे पुत्र में है। तो उन्होंने उस पुत्र को कुर्बानी के लिए आगे लेकर गए। ममता आई जाती है, प्रेम था ही उनका, उसको वो ले गए। बोले और किसी का हक भी होता है, कुर्बानी उसी की करनी चाहिए जो चीज तुम्हारी हो, हक भी तुम्हारा बनता हो। तो कहते हैं उन्होंने इतनी सच्चाई से वो कुर्बानी के लिए तैयारी की थी कि जब कुर्बानी के लिए उन्होंने अपने बेटे का ऐसे काटने के लिए सर झुका दिया और गिरने वाला था, तभी दैव योग से एक बकरा बीच में आ गया और उसको हटा दिया। बकरे ने उसको गिरा दिया बच्चे को, और खुद आ गया, खुद कट गया। तब से ये बात आ गई कि कैसे परमात्मा ने उनकी परीक्षा ली, अल्लाह मियाँ ने उनकी परीक्षा ली और बकरे की बलि को स्वीकार किया है। बाद में ये परंपरा बन गई। अभी तो चूंकि वो लोग बड़े आसानी से खा लेते हैं इन सब चीजों को, प्रिय भोजन के रूप में होता है तो फिर उसकी बकरी भी चढ़ाते हैं। हालांकि वो बहुत, बकरी बेचारी को जीवन भर दूध भी देती है, उपयोगी भी होती है, लेकिन वो फिर बलि चढ़ जाती है। और भी प्रतीक हैं, अपनी मैं की बलि देना, क्योंकि बकरा या बकरी क्या करती है, वैसे बकरे की बलि दी जाती है, शायद बकरी की नहीं दी जाती ना, बच गई। जो बकरे हैं, यानी बक रहे हैं, है ना, बहुत मैं करते हैं, तो बलि के लिए तैयार भी रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो आज का विषय है गुरु का शुक्राना करने का, क्योंकि आसान नहीं है अहंकार छोड़ना। ये अहंकार छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। वास्तव में ज्ञान का मतलब ही था अहंकार छोड़ा तुमने। कभी एक एक लाइन में अगर कोई ज्ञान का मर्म पूछे या ज्ञान का मतलब समझने की कोशिश करे, तो आप विचार करके बताओ क्या मतलब है, पूरे ज्ञान का मतलब क्या है। हम्म? बताओ, सारा इतना सत्संग, इतना भजन, इतनी गुरु कृपा किस कार्य के लिए है? दादाजी अक्सर ये बात कहते हैं श्याम रेड्डी की, हमारी अहंकार मिटा, मैं मिटाने के लिए, क्योंकि मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। बस ये अहंकार ही नहीं जाता है, जीव बने का, कुछ हो जाने का, कुछ पा जाने का, कुछ बन जाने का, कुछ कर लेने का, तरह तरह के भांत भांत के अहम भाव इसके ऊपर आते रहते हैं, और यही बार बार इसको परमात्मा से दूर करते हैं। इसलिए सच्चा गुरु जब मिलता है तो इसी पर ट्रेनिंग देता है, इसी पर चोट करके इसको हटाता है, तुमको मिटाने की सलाह देता है। तो आसान नहीं था अहंकार छोड़ना। मैं अच्छा चलती हूँ, ये तो और बड़ा अहंकार है। सारी दुनिया इससे बीमार है, इस बीमारी से, आई एम राइट, मैं तो अच्छा चलती हूँ, हम तो हमेशा अच्छा चलते हैं, हम तो हर एक के साथ अच्छा करते हैं। ये अहंकार गुरु आकर के इसकी पहचान भी बताता है, वो भी जब गुरु की शरण में कोई आके बैठे तो, वरना दुनिया में तो उसको पकड़ पाना लोगों को बड़ा मुश्किल है, पकड़ में ही नहीं आती बात, बीमारी ऐसी है। क्योंकि स्फूर्ति देने वाली बीमारी है ये। अब देखा करो, कोई कोई बीमारी होती है ना, एक्टिव कर देती, तो आदमी समझता ही नहीं मैं बीमार हूँ। किसी किसी देखो डिप्रेशन वाले पेशेंट को वो ना, ये लगता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ। अरे मैं तुझे करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये कभी कभी दौड़ता है ना हाइपर होकर के, तो बीमार नहीं मानता अपने आप को।
तो ऐसी अहंकार भी एक स्फूर्ति देने वाली बीमारी है। मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ जाना जाए, मैंने किया। हालांकि दुख भी उसी से बहुत मिलता रहता है उसको, कष्ट भी बहुत मिलता रहता है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है, पकड़ में ही नहीं आती अगर गुरु ना मिले तो। इसलिए गुरु के लाख लाख शुक्राना। गुरु ही आकर के पकड़ाता है, देखो ये यहाँ पर तुम्हारा अहम है। तो आसान नहीं था इसको छोड़ना। मैं अच्छा चलती हूँ, ये तो बड़ा अहंकार है। ये तो हाथी और ऊंट का अहंकार है, जो जिज्ञासु एवं ज्ञानी पुरुषों के अहंकार को तोड़ता है। ये भी, मैं अच्छा करता हूँ, मैं अच्छा चलता हूँ, मैं देखो कितना अच्छा। दो शब्द आते हैं, एक अभिमान आता है, एक अहंकार आता है। तो अहंकार का भी जब संधि विच्छेद किया जाता है, जब अहम आकार ले ले या तो तुम्हारा, या अहम करता, दो दोनों संधि विच्छेद इसके बोले जाते हैं। अहंकार यानी अहम आकार ले लिया या तो तुम्हारे ने, या तुमको ये लग रहा है मैं करता हूं, अहंकार। तो जब मैं करता हूं का भाव आ रहा है, इसका मतलब अहंकार बन रहा है तुम्हारे अंदर। और अहम आकार ले रहा है यानी अभिमान आकार ले रहा है, तो अभिमान बन जाता है। अभिमान लिया, अब मुझे मान मिले, मुझे कोई समझे, मुझे कोई अच्छा समझे, मैं भी तो हूं। इसलिए मैं ना कर बावरे खाली दोनों हाथ। जब तक ये मैं सूक्ष्म में भी पड़ी रहती है, तुम्हारे हाथ खाली रहते हैं। इसलिए गुरु के पास आकर के इसकी अच्छे से ट्रेनिंग लेना, समझना इस बात को। और जाता नहीं है, ज्ञानी ध्यानी भी नर्क पड़े, इसके लिए बोला गया है। ऐसा ही खेल आसानी से जाता नहीं। बोले ये ज्ञानी पुरुषों को भी अहंकार को तोड़ता है। बाहर से तो कह देते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं, पर सूक्ष्म में सब पड़ा रहता है। अब यहाँ पर अगर गुरु से आंतरिक दृष्टि लो, तो पहचान पाओगे अपने आप को कि ये बोलना ऊपर से कि मैं शरीर नहीं हूं कितना आसान हो जाता है, पर अंदर ही अंदर कोई शरीर को कोई थोड़ा अपमानित ही कर दे तो देखो कैसे तिलमिला जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे, परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा भी इसके सुख में कोई ऐसे प्रतिकूलता आए तो लचने लगते हैं। तो कब बैठ के तुमने अभ्यास किया कि तू शरीर नहीं। और यहीं से भूल शुरू होती है, अपने को सपने शरीर जाना है। तो बोलत वह बोलते रहते हैं ऊपर से कि मैं शरीर नहीं, फिर भी ये जब तब हमको ये देह भाव ही उलझाता रहता है, परेशान करता है। तो इसलिए दीर्घ काल का अभ्यास बोला गया, ये इतना आसान भी नहीं है। वो मैं दीर्घ रोग है, दारू भी उसमें। लेकिन एक सुंदरता है इसके अंदर, दारू यानी दवा, इसका इलाज भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। कैसा इलाज है इसके अंदर? कृपा करे जो अपनी सो गुरु का शब्द कमाए। जो अपनी कृपा करे और गुरु का शब्द यानी गुरु का ज्ञान कमाए, अपने अंदर मनन करे, उसकी स्थिति बनाए, तो वही जो दीर्घ रोग था मैं का, वही जब इसमें परिवर्तित हो जाता है, मैं कैसे ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं कैसे आत्मा हूं, तो यही इसकी दवा बन जाती है। संख्या जहर भी है और संख्या उचित मात्रा में दवा भी होती है। तो एक ही चीज जहर का भी काम कर जाती है, दवा का भी काम कर जाती है। तो वैसे तो होम में अगर देह अध्यास से लागू हो रहा है तो दीर्घ काल का रोग है, दीर्घ रोग है। पर जब हम आत्म ज्ञान भाव में आ जाते हैं तो ये दवा का सा काम करती है, दीर्घ रोग मिटने लगता है। तो ध्यान रखना, ये मैं ये शरीर नहीं हूं, पर सूक्ष्म में सब पड़ा रहता है। ठीक से अभ्यास करना। सुंदर दृष्टांत गुरु जी ने बताया। राजा भरतहरि सन्यास के बाद अपने घर से उन्हें भिक्षा मांगने को कहा। राजा भरतहरि की जानते हैं, उनको ऐसा तीव्र वैराग आया जब उन्होंने देखा कि मैं तो प्यार करता हूं, लेकिन दुनिया कहाँ से कहाँ प्यार करती है। उनको एक अंदर से वैसे अपनी स्त्री से बहुत उनको ममता थी, बहुत आसक्ति थी। पर जब उनका उससे मोह भंग हुआ तो गुरु आग्रह कर ही गए थे कि तू ये डंडा तुम भी उठा करके मेरे पास आना। तो वैराग वो लेकर के चले गए। कहते हैं गुरु भी तो फिर पूरी परीक्षा लेता है। कुछ समय बाद उन्होंने ज्ञान समझा करके उनको, पहले साधकों को भिक्षा लेने जाना पड़ता था कि भिक्षा लेने जाओ, उनको भेजा राज्य में, जाओ जाकर के राजा, तुम वैरागी हुए हो
लेकिन भिक्षा तो लेके आनी भी तो सन्यास का धर्म भी है और इसी से पालना भी होती है सन्यासियों की। जाओ लेकर के आओ। तो वो भिक्षा लेने गए तो एक आया ने कचरा लेकर के उनकी झोली में डाला। आया इतनी बुद्धिमान थी, उसने उनकी चेक करने के लिए कचरा डाल दिया उनके ऊपर। तो राजा एकदम से बोला, तू आया होकर के मुझ पर कपड़ा कचरा डालते। न क्रोधित हो गए, विक्षेपता में आ गए। आया ने कहा, अभी तो तुम सन्यासी बने फिरते हो, पर अंदर से तुम्हारा राजाई अभिमान गया तो नहीं। भले ही तुम यहाँ दिखाने के लिए भिक्षा मांगने आए हो, और कदाचित तुम्हारा अभिमान गया नहीं। उसने तुरंत परीक्षा लेकर के बात समझा दी उसको। स्वांग अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। बाहर से भिक्षा पात्र है, चोला भी बदल लिया है, दिख भी रहा है हम भिक्षा में बोल रहे हो, भिक्षा मांग रहे हो, लेकिन अंदर जो राजाई अभिमान है, गुमान है, वो तुम्हारा नहीं मिटा है बिल्कुल भी। कहते हैं उसी से राजा का विवेक खुला और उसके बाद वो सीधे अपना क्रोध भाव छोड़ करके आगे भिक्षा मांगने चला गया। वो समझ गया कि इस दासी ने मेरी हकीकत समझी, हकीकत बताई मुझे, आगे मुझे और सावधान रहना, समझदारी से चलना। तो इतने दीर्घ रोग के साथ हमें पाला पड़ा है, तो कितनी सावधानी की आवश्यकता है। हम तो देखते हैं जब तक कोई सत्संग भजन को, ज्ञान के अभ्यास को एक मजाक सा बना के बैठता है ना, तो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, ऐसे ही इसका जीवन ही मजाक बन जाता है। पर जब वो गहराई से उसको मापता है अपने जीवन में, ठीक से थोड़ी सी देखो, थोड़ा सा भी रह जाता है तो ये फिर दिक्कत पैदा कर देता है। तो पहचानना इस बात को। उसी समय राजा का विवेक खुला और भिक्षा मांगने चले गए। ऐसे ही तुम भी पुरानी बातों को भूलते कहाँ हो। कहोगे इसने ऐसा बोला वैसा बोला, सब याद रहता है, पर गुरु ने अंदर की आसक्ति का त्याग कराया, ना कि बाहर का घर छोड़वाया। सच्चा गुरु को तुम्हारा बाहर का घर छुड़वाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर अंदर की आसक्ति पूरी तरह छुड़वाता है। अंतर एक न दो। अंदर से तुम पूरी तरह से मटिया मैट अपनी मैं को करो। अंदर से हों कछु नहीं का पूरा अभ्यास करो। और वो कहाँ बैठ करके करो? उसी गृहस्थ में। तब तो मिटेगा तुम्हारी आसक्ति, ममता, जो भी कुछ पड़ा हुआ है अंदर में, अभिमान, अज्ञान, ये वही मिटाओ। इसलिए घर से छुड़ा करके गुरु ने कोई हमको बाहर भटकाने वाला नहीं बनाया। वहीं रह करके लगातार अपना अभ्यास करो, पुनः पुनः अभ्यास करो, दीर्घ काल तक का अभ्यास करो, लंबे समय तक बार बार करते चलो, कोई फिर आएगा। पहले तमोगुणी अहंकार होता है, बुराइयों का अहंकार होता है। फिर रजोगुणी कर्ता भाव का अहंकार होता है, मैं इतना अच्छा, मैं सत्संग करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। फिर सतोगुणी अभिमान आ जाता है, मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो ऐसे हो गया। ये दीर्घ रोग है, ये आसानी से रूप बदलता रहेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो गुरु की पूरी कृपा हो तो बकरा पूरी तरह से हलाल हो, मिटे इसकी मैं मिटे, और मिटेगी मैं तो प्रगटेगा ब्रह्म, तो ब्रह्म भाव प्रकट होगा। तो सब याद रहता है, गुरु के अंदर की आसक्ति का त्याग कराया है, इसलिए तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या। इसलिए जो ज्ञान के वचन है वो यही अभ्यास कराते हैं, जब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, और तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। जब तू ही नहीं है तो तेरा दुख सुख क्या है, तेरा सब कुछ क्या है। सुखी दुखी हो रहे हो मतलब तुम कुछ हो। इसलिए हमारे यहाँ जो अभ्यास कराते हैं, हों कछु नहीं, हों कछु नहीं, बनना ही तो अज्ञान बड़ा। वो गुरु था, कुछ नहीं बना, तो उसके संग व्यवहार भी अच्छा हो गया, और बाद में उस राजकुमार ने उसको अपना गुरु भी मान लिया, और शिष्य सेवक कुछ बन गए, तो सबने जो है लाठियां खाई, डांट फटकार खाई, क्योंकि अंदर से कुछ ना कुछ बने बिना हम रह नहीं पाते। कुछ ना बनने का संस्कार गुरु डालता है, कुछ ना करने का, कुछ ना बनने का।
रोज इसको चेक करते रहो। कोई चीज जितनी बाहर दिखती है उतनी गहरी भी होती है। पौधे का अंकुर जितना बाहर होता है उतनी जड़ें उसकी भीतर भी गहराई तक होती है, तभी तो पानी सोखती रहती है, उतनी गहराई तक होती है। इसलिए खरपतवार को ऊपर से नहीं हटाओ, जड़ से काटो। कभी कोई माली ऊपर ऊपर सफाई कर देता है, फिर 2 दिन बाद फिर से खरपतवार दिखाई देती है, कोई जड़ें उसकी वहीं रहती है। और थोड़ा खोद खोद के निकालता रहता है, तो छोटा सा पौधा तो जड़ भी अभी छोटी होती है, जल्दी निकल आती है। पूरी खरपतवार हट जाती है तो सफाई हो जाती है। तो यही गुरुजी ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझ दे रहे हैं कि ऊपर ऊपर से मत आसक्तियां निकालो, गहराई निकालो, गहराई से निकालो। बालों को भी ऊपर से काटते हैं तो दर्द तो नहीं होता और फिर बढ़ जाते हैं, पर ऐसे नौचे बाल तो बहुत दर्द होता है, उसको जड़ से उखाड़े तो। और इसी तरह से अंदर की माया ही सूल की तरह चुभती है, बाहर की नहीं। बाहर से तो तुम ऐसे काट लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। बाहर की मोटी माया सब तजे, पर झीनी तजी ना जाए। पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए, ये बोला गया। भले पीर पैगंबर भी बन जाओगे, पर झीनी माया, ये होम है कि मैं हूं, ये अभिमान, ये बना रहता है। इसलिए रोज रोज गुरु हमको नई गहराइयों में लेके चलता है। बोले खोदो उसको ठीक से और जड़ सहित निकालो उसको। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, यहीं से गोली मारो। तू ही नहीं फिर तेरा सब कुछ क्या। और जो हम देखते हैं ठीक से अभ्यास करते हैं, वो देखते हैं कैसी बात आ जाए उनके जीवन में, कैसी कारण आ जाए, कैसी परिस्थिति आ जाए, वो बड़े आराम से सीधे तू ही नहीं, तू है फिर तेरा सब कुछ क्या। वो खेल की तरह देखते हैं, साक्षी बने रहते हैं हर घटना के, हर बात को जानने वाले हैं, लेकिन अटक नहीं है कोई भी, ऐसे बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये खरपतवार ऊपर से हटाओ, जड़ से काटो। ऊपर से मत हटाओ, केवल जड़ से काटो उसको। ऐसे अंदर की माया सूल की तरह छुपती है। अब देखो अंदर क्या क्या पड़ी है, कहाँ पे छुपी है माया। ऐसे ऐसे गुरु की जब वाणी चलती है, और जो अच्छे साधक सामने बैठते हैं, तो फिर एक उनको ऐसा लगता है कि कोई गुरु इशारा दे दे के हमें अंदर में इशारा दे रहा है कि कहाँ पे छुपी है माया। अभी कौन कौन सी माया, कौन कौन सी आसक्ति, कौन कहाँ कहाँ ममता, किन किन से ममता हमारे अंदर छुपी हुई है, उनके लिए जरूर मन चलेगा तुम्हारा, उसके लिए जरूर ख्याल आएगा। उन्हीं से ही विक्षेपता पाओगे, दुनिया में और किसी से नहीं पाओगे। तो तुरंत पहचान लिया करो कि अगर हमें कहीं से कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, या कोई अंदर में विक्षिप्तता में, तो कारण कहीं ना कहीं हमारा ही मैं भी होगी, और कहीं अभी जड़ें लगी होंगी, आसक्तियां भी होंगी, वो दर्द दे रही हैं। तो अंदर देखना, अंदर क्या क्या पड़ा है ये देखो। ये अंदर की माया ही सूल की तरह चुभती है, बहुत गहरी चुभती है वहां एकदम से। इसलिए लगातार अभ्यास, इसीलिए समय समय पर फिर तेल पानी को अलग अलग भी करना आवश्यक होता है। दूरी बनाना उसमें मेरे की ममता से, आसक्ति से। यहीं पर ज्ञान फिर थोड़ा कठिन लगता है ममत्व बुद्धि वालों को। बहुत ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे कैसे, मेरे इतने प्यारे प्यारे बच्चे, गुरु जी, गुरु का ममता हटा, ऐसे कैसे। पर जिन्होंने भी ममता को जीता है, हटाया है, तो और अच्छी ग्रोथ निकल के आती है बच्चों की, और अच्छा हर तरफ का विकास निकल के आता है। मुझे कहते हैं ममता की निगाह से नहीं पालो, उन्हें ज्ञान की दृष्टि से पालो। तुम सहायक बनो उनके विवेक जागृत करने में। तो माता मदालसा आज अमर हो गई है, इसीलिए उन्होंने भी पालना की अपने बच्चों की। आज 7-8 साल के होते थे, फिर गुरुकुल भेज दिया करती थी वो उनको। लेकिन बचपन से लोरी क्या सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजन, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन। हम शुरू से अज्ञानता के कारण पालते ही ऐसे हैं, CAT कैट RAT रेट सुना सुना के उनको, ABCD, वैसे ही भाग दौड़ करना सिखा देते हैं उसको। खुद माया को सत्य समझते रहते हैं, बेचारे बच्चे भी इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि माया ही सत्य है, धन ही सत्य है, ये भी सत्य है। और फिर जब वो बड़े होकर के भागते हैं धन के पीछे, तो तुमको भी छोड़े आते हैं, तो फिर उलझते हैं जी क्या।
जी क्या हो रहा भाई, बेकार हो रास्ते में। दिया किसने, शिक्षा दी किसने? हमेशा पैसे को महत्व दे दिया, बातों को महत्व दे दिया, दुनिया को ही महत्व दे दिया, तो बच्चे भी यही सीख जाते हैं। अब वो भी जानते हैं शरीर तो जाना ही है, अब कौन इसके लिए 2 लाख रुपए खर्च करके टिकट कटा करके आए, क्या क्यों आए? ठीक है भाई, कहते हैं ऑनलाइन पंडित जी आप संस्कार कर दो, हम यहीं से देख रहे हैं। कोरोना का बहाना तो है ही अच्छा, सरकार भी आने नहीं दे रही है, एयरलाइंस बंद चल रही है, बातें हो जाती है पैदा, क्या करे फिर। एक ने तो लिटरली अपने पिताजी को पत्र लिखा, बोले ये सब आपने जो सिखाया है वो हम सीखे हैं बचपन से, और वास्तव में बच्चे वही सीख रहे होते हैं जो हम सिखा रहे होते हैं। अनजाने में बहुत बड़े हम गुरु होते हैं बच्चों के। बिल्कुल। एक तो डीएनए ने मार डालता, बिल्कुल डिटो पैदा करता है। लक्षण कहाँ से आएंगे? देखिए अकल सकल सूरत सब कैसे है, लक्षण कैसे हैं? वही मिलते हैं, डीएनए से मिलते हैं, उससे मिलते हैं। और फिर जो हमें बचपन से देखा उन्होंने व्यवहार करते हुए, वो उनके अंदर आते हैं। इसलिए हर एक को बहुत संभल करके अपना जीवन बनाना चाहिए, ये आसान नहीं होता है। तो अर्जुन को भी भक्ति का अहंकार आ गया कि देखो अश्वत्थामा का अग्नि बाण भी मुझ पर असर नहीं कर रहा। युद्ध क्षेत्र में एक दिन अश्वत्थामा ने अग्नि बाण चलाया, लेकिन कृष्ण का कुछ नहीं बिगड़ा। तो थोड़ा सा अर्जुन को थोड़ा अहंकार आ गया कि देखो मैं तो बिल्कुल बच गया, इससे कुछ नहीं चला। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो कृष्ण ने कहा अर्जुन उतरो। वैसे प्राय अर्जुन कृष्ण उतरते थे पहले, सारथी पहले उतरता था, ड्राइवर पहले उतरता है, फिर अर्जुन उतर के आते थे। लेकिन आज अर्जुन हैरान थे कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम जल्दी उतर जाओ। भगवान की बात मानता तो था, इसलिए तुरंत उतर गया। वो उतर के खड़ा हो गया, बोले दूर खड़े हो जाओ, दूर खड़ा हो गया। फिर कृष्ण कूदे तो रथ एकदम धू धू करके चल गया, राख की ढेरी बन गया। बोले ये क्या? बोले कुछ नहीं, बस समझ ले, समझ जाए तो ये सोच रहा था ना अग्निबाण से मेरे रथ का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ बिगड़ जाता अगर मैं नहीं होता इसके ऊपर। तो समझ गया है, जब तक कृष्ण बैठे हुए थे इसके ऊपर तभी तक ये कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये अभिमान अर्जुन का, मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, देखो मेरी कितनी भक्ति है, अग्निबाण से भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने फिर उसका अहंकार मिटाया। जब भी तुम्हें भी इन बातों हालातों का दुख नहीं लगता है तो तुम सोचने लगते हो कि हम कुछ हो गए हैं। सत्संग करते करते, अभ्यास करते करते धीरे धीरे ये स्थिति बनती है कि अब सुख दुख में समता भाव रहता है, दुख नहीं लग रहे हैं, परिस्थिति नहीं लग रही है। आज भी हमारी एक सैनी अंकल का अचानक ही शरीर कल शांत था ही, हम देख रहे थे इतने दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे, विषम पितामह की तरह अपनी सांसें ऐसे उनकी गिनती चल रही थी। देव सैनी एकादशी के साथ साथ ही उनका भी शयन हो गया पूरा, कल शाम को ही। जैसे लगा कि देव अब सोने चले गए। लेकिन हमने बात की आंटी से 2 दिन पहले भी, उन्होंने बात की, बड़ी स्थिरता में, बड़ी शांत। इतना अच्छा उन्होंने अपने जीवन काल में अभ्यास किया हुआ है कि अब किसी परिस्थिति से, बोले अब किससे कह रहा हूँ, बोले अब कौन सी परिस्थिति बचेगी, बचिए, वैसे भी इतनी आ चुकी है उनके ऊपर, शरीर के ऊपर, बातों के ऊपर, वो लेकिन बहुत अंदर से स्थिर है, शांत है। 2 दिन पहले पूछ रहे थे भैया क्या करें, वेंटिलेटर पर 10-12 दिन हो गए, डॉक्टर कह रहा है इंप्रूवमेंट तो कुछ नहीं हो सकता है, बेकार में आप लोग इस पर रखे हुए हैं। हमने कहा आप कह दो डॉक्टर साहब, आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो, हमको कोई इसमें अब नहीं, जैसे आपको आवश्यकता लगे। कल लेके उन्होंने अपने आप ही ऑक्सीजन पे ले लिया था उनको, तो सांस अचानक ही उनकी कुछ उखड़ी और शरीर शांत हुआ। मिलाए थे हम 15-20 दिन पहले गए थे, तो लक्षण तो तभी हमको लग रहे थे कि अब उनके शरीर में कोई भी, उनको एकदम से कंकाल हो गया था, बिल्कुल कोई जान नहीं थी। और थोड़ा सा डर वाला स्वभाव बहुत दिनों से उन्होंने पाल रखा था, पिछले कोरोना काल से। सो कहावत तो है, ये डर गया सो, अंदर अंदर मारता है डर हमको।
कमजोर बनाता है, खाता है हमारे जीवन को। तो इसलिए गुरु बैठाल बैठाल के रोज सत्संग का अभ्यास कराता है। निर्भय पद बरसा, वो अंदर की निर्भयता देता है तुमको हर बात की। बहुत दिनों से सत्संग में तो नहीं वो नियम से रहते थे, ना ही सत्संग की बात को महत्व दे पा रहे थे। उम्र का भी तकाजा था। कभी था दौर जब उन्होंने बहुत सत्संग दौड़े थे, आए थे हमारे पास, चलते थे गुरु जी के पास तक। लेकिन ये भी अंत तक कोई निभा जाए अच्छे से, मजबूती से, तो बड़ा भाग्यशाली है, जिसकी अंतिम श्वास तक, चाहे शरीर की कैसी व्यवस्था हो, उसकी दृढ़ता बनी रहे सत्संग में। आंटी को बात कर रहे हैं, कल भी बात करी, सुबह भी बात करी, तो वो स्थिर बैठे हैं अपने। शुक्रवार को शायद 3 से 4 उनकी उठावनी सभा होगी, लेकिन सब कार्यक्रम जो कि आगरे अपने रिश्ते का जो बेटा उन्होंने माना हुआ है उसी के पास वो रह रहे थे, और वही उनका वो हुआ। संस्कार भी कल हो गया रात को, अचानक ले आकर के उन्होंने सहज में कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल से बॉडी इतनी कमजोर थी, कहीं घर नहीं ले आ सकते, तो सीधे वहीं से उन्होंने यात्रा आगे बढ़ा दी। ये भी बात समझना कि शरीर तो कैसे माया में होने के कारण विनाशी है, लेकिन निष्ठाई आदमी की जीतती है। इसका सत्य से उसकी प्रीत है, शुक्राना है उनके अंदर। हालांकि खुद उनका शरीर बहुत कमजोर भी है, अस्वस्थ भी है, और चलने में भी उनको भी कुछ ऐसा इन्फार्क्ट कुछ आया था, अटैक आया था पिछले दिनों से। तो धीरे धीरे वो तो रिकवर कर रही थी, लेकिन ये आघात सहने की शक्ति भगवान उनको दे करके बैठा है। वो एक शुक्राने का भाव ही गुरु का, परमात्मा का, जो सुनते सुनते सत्संग में उनके बन गया है, वो उनको इतने स्थिरता में बैठा है। बाकी तो शरीर का तो खेल एक दिन सबका पूरा होना ही होना होता है, इसलिए ध्यान रखना, किसी बात का अहंकार नहीं करना। तो अब तुम्हें किसी हालात को अगर दुख नहीं लगता है, तो तुम सोचने लगते हो कि उस समय तुम ये नहीं जानते हो कि गुरु के वचनों ने तुम्हें संभाला है। जले हुए रथ को कौन संभाल के बैठा था? तो कौन संभाल के बैठता है? गुरु का ज्ञान। गुरु भी कोई वाणी है, गुरु और कुछ नहीं, वाणी के रूप में बसता है वो हमारे अंदर। शरीर तो देखो गुरु का भी विनाशी है, लेकिन वाणी के रूप में वो हमारे हृदय में बसता है। तो बोले, तभी बोला गया, उस समय तुम ये नहीं जानते गुरु के वचनों ने संभाला। तुम ज्ञान एवं गुरु कृपा को भूलते हो। तुम जब भी गुरु को नीचे उतारोगे, तो वहीं से तुम फिर जलते हो और गिरते हो। जब मैं भूली आपको, तो फिर वहां से संसार। ये कदाचित कभी कभी फिर दुख की लहरें, बातों की लहर आती है, तो कौन को भूले होते उस समय। लेकिन कस के जिसने गुरु को पकड़ा है, या गुरु ने उसको कस के थामा है, अंदर महसूस होता है। जो गुरु को समर्पित होते हैं, और ऐसा लग रहा है भैया सुबह से आप ही थाम के बैठे हैं, आप ही सभी चक्कर चला रहे हैं। अब है भाव विश्वास, ये लगन है, जिसको भी प्यार से याद किया, सब पहुंच जाएंगे शाम तक उसके पास। सबका अपना अपना खेल चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जो गुरु को नीचे उतारते हैं, तो वहीं से हम जलते और गिरते हैं। इसलिए गुरु का शुक्राना बार बार करना बहुत जरूरी है। बार बार शुक्राने भेजे सतगुरु तेरे पास, क्योंकि रहते हो प्यार बनकर हरदम मेरे पास। बार बार तहे दिल से शुक्रिया करना, तहे दिल से याद करना। गुरु ना मिलते तो कौन जगाता, कौन ये ज्ञान देता, कौन ये समझ देता। और सच में एक एक का जला हुआ जहाज कौन थाम के बैठा है। हम देख रहे थे इतने दिन से, था कुछ योग होता ही है, शरीर का क्या लीला होती है। था उनके जीवन में इतना कष्ट का रोग, तो करीब 20-25 दिन हो गए थे उनको, 10-12 दिन से वेंटिलेटर पर ही थे। उससे पहले भी उससे पहले गिर गए थे तो हड्डी टूटी थी, उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल गए थे। तो फिर उसी में उनको फिर जब कवर नहीं हो रही थी तबीयत, उनको हॉस्पिटल में रखा हुआ था काफी दिनों से। उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमने देखा कि हर घट से डॉक्टर के घट से आवाज आने लगी कि अब इनको आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो हर आदमी को आस होती है,
चलो इलाज करा लें, जितना हो जाए उतना करा लें, कराता ही रहता है इंसान। कुछ आजकल की मेडिकल फैसिलिटीज भी ऐसी बन गई हैं, एक वेंटिलेटर एक ऐसा साधन बन गया है, चाहो तो अपने प्राणी को रख लो, चलती रहती है, यार कृत्रिम श्वासें चलती रहती है, चलता रहता है, अंदर में उसकी थोड़ी गर्मी बनी रहती है तो चलता रहता है। बाकी फिर वो भी जब एक दिन आस छोड़ देती है। पहले ये सब नहीं था, तो हम देखते थे इतने लोग त्रस्त भी नहीं होते थे जैसे। अभी जितनी ज्यादा सुविधाएं हैं मेडिकली, उतना ही रोगों का उपचार भी हो रहा है, तो लेकिन रोगों में ये सब भी बातें बहुत होती है। पहले इतना नहीं होता था, तो आदमी वैसे ही टहलते फिरते ही अपने ठीक हो जाता था, करता ठीक कर लेता था, अपने को प्राकृतिक रूप से ठीक कर लेता था। अभी तो गोलियां खिला खिला करके बाद में डॉक्टर ही खुद बताते हैं अपनी रिपोर्ट्स में कि इन गोलियों से ही और नुकसान हो रहा था, इन्हीं गोलियों की वजह से, इन्हीं केमिकल्स से शरीर और कमजोर हो रहा था। वो डायबिटीज ठीक करने के लिए डायबिटीज की गोलियां खा रहे हैं, और उसी डायबिटीज से शरीर फिर खराब हो रहा है गोलियों से। तो एक कुचक्र में से फंस जाता है ऐसा इंसान। इसलिए अगर थोड़ा समझदारी अधिक दिखाए, तो अपने को प्रकृति से जोड़ करके, प्राकृतिक चीजों से जोड़ करके अपने को स्वस्थ रखे, तो ज्यादा अक्लमंदी कही जाती है। ये तो फंस जाता है उसमें, ठीक नहीं हो पाता आसानी से। एक बीमारी को ठीक करने वाली गोलियां दूसरी बीमारी को बढ़ाने वाली होती है, शरीर में कुछ की कर देंगी, शरीर में और एसिडिटी बना देंगी, पता लगा शरीर में और चीजें कम हो गई। पापा के साथ भी हमने देखा, वही दवाइयां उनके लिवर को ठीक कर रही थी, तो वही लिवर को डैमेज भी कर रही थी एक तरफ से, और उसी में एकदम धोखा भी मिल गया। लग रहा था ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। बाकी तो फिर इस शरीर का जो खेल बना पड़ा है, जिसके पास ज्ञान है तो उसको कोई शिकायत तो किसी से नहीं बनती है। वो जानता है खेल ऐसा ही होना था, खेल ऐसा ही बनना था। लेकिन याद रखना कि हर समय गुरु का शुक्राना बार बार करना ये बहुत आवश्यक होता है। गुरु को ऊपर रखते हैं तो अहंकार की चटनी बना लेता है, बना देता है हमारे। फिर हमारे अंदर सेवा, क्षमा, दया, धीरज, निष्काम सेवा के दैवीय गुण आते हैं। बस फिर इन गुणों गुणों का अहंकार ना आए हमारे जीवन में। गुरु को ऊपर रखते हैं तो वो अहंकार की चटनी बनाता है हमारे जीवन में। जब गुरु पर आता है, जब गुरु को हम अपने दिलो दिमाग पर रखते हैं, तो वो समय समय पर ज्ञान की वाणियों से, आज्ञाओं से हमारे अहंकार की चटनी बना देता है। फिर हमारे अंदर सेवा का गुण, क्षमा भाव, दया भाव, धीरज का भाव, निष्काम सेवा का भाव, ऐसे दैवीय गुण अंदर में प्रकट होते हैं। और अहंकार इन सबको रोक करके बैठा होता है, मार का विरुद्ध करके बैठा होता है। अहंकार होकर कहता है तो मैं ही क्यों सेवा करूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों नम्रता करूं, मैं ही क्यों अंदर में किसी को मैं पहले क्यों झुकूं, तो क्षमा नहीं कर पाते थे। लेकिन ज्ञान का अभ्यास करते तो फॉरगिव एंड फॉरगेट ऑल्सो, भुला भी देते हैं। दया नहीं आने देता अहंकार, धीरज नहीं बनने देता, जल्दी पता लगे, अभी पता लगे क्या होगा, क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है, तो धीरज भी नहीं आता। और निष्काम सेवा भी कैसे करने देगा जब अहम है। निष्काम के लिए तो आवश्यक है अहंकार का मिटना, कर्ता भाव का मिटना, फल की इच्छा का मिटना। ये तीनों मिटाएंगे तब तो कोई कर्म निष्काम बनेगा। मैं गई, मैंने किया, मैंने सुनाया सत्संग, मैं बहुत निष्काम करती हूँ, ये सब बातें निष्काम को उल्टा कर देती, निष्काम थोड़ी होता है फिर वो। पर जो ऐसा बनता है, इतना सही गुरु की समझ से होता है, उसके मुख से कभी मैं नहीं निकलती। उसे लगता है करण करावन आप पे, आप परमात्मा की कराने वाला है, परमात्मा ही लेके जाने वाला है, परमात्मा ही कराने वाला है, वही बिठाएगा, वही लेके जाएगा। तो कभी उसको मैं नहीं बनती अंदर से। तो गुरु हमारे अहंकार की चटनी बना देता है। ध्यान रखना, जहां भी दुख लगता है तो समझ जाओ अहंकार ने आकर के बात कर ली तुम्हारे अंदर। अहंकार किसी न किसी रूप में अभी विराजमान है, चाहे सतोगुण के रूप में हो, चाहे रजोगुण के रूप में हो, चाहे तमोगुण के रूप में होगा अहंकार। इसलिए इससे बचना।
एक बार जैसे ही अग्नि देवता ने कहा कि हम ना होते तो क्या होता, एक बार सभी देवता बैठे हुए थे इंद्र की सभा में, तो देवताओं को भी अहंकार तो हर एक कोई दूषित कर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश बिच होमे कार कमाई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस अहंकार से नहीं बच पाते हैं। ब्रह्मा को लगता है मैं ही मैं ही उत्पत्ति कर रहा हूँ। विष्णु को लगता है मैं ही पालना करता हूँ। महादेव को लगता है मेरे बिना कैसे संहार होगा। तो शास्त्रों के अनुसार बोला गया है ब्रह्मा विष्णु महेश बिच होमे कार कमाई। वो भी इस अहंकार की कमाई कर बैठते हैं कभी कभी। ये तो देवत्व है, उनके अंदर इतना दैवीय गुण है, इसलिए अहंकार को उन्होंने जीता हुआ है, हटाया हुआ है, लेकिन वो भी कभी कभी आ जाता है। और जब आ जाता है तो एक बार अहंकार आया ब्रह्मा जी को कि मैं नहीं होता तो कौन सृष्टि की उत्पत्ति करता, और किसी बात से मूड ऑफ हो गया तो तमतमाते हुए आए अपना इस्तीफा लेकर के विष्णु जी के पास। अब मैं ये काम नहीं करूंगा आज से। आदमी बहुत ऐसे कोई काम की सेवा करते करते अहंकार आता है ना, तो आ गए रिजिग्नेशन देने। विष्णुमान बड़े गौर से देख रहे थे तो देखा उन्होंने ऊंट पर बहुत सारे जा रहे हैं और सब ब्रह्मा का चेहरा बना हुआ है, ऐसे चारों चार 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 मुख वाले ऐसे जा रहे हैं। बोले ये सब कौन है? बोले सब ब्रह्मा है। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले सब जरा आज अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले पता लगा ब्रह्मा जी सीट खाली कर रहे हैं, तो न्यू अपॉइंटमेंट के लिए भर्ती जा रही है। ब्रह्मा जी ने चुपचाप अपना इस्तीफा उठा के जिम में रखा। बोले चलो यार यहाँ तो बहुत लगे, तो यहाँ बहुत है दुनिया में, ध्यान रखना तुम किसी भी कर्म का अहंकार कभी नहीं करना। परमात्मा कहाँ कहाँ से क्या किसको रख देता है पता नहीं। नक्शे मत दिखाना कभी किसी बात के, कितने बैठे हुए करने के लिए ऐसे, तो ध्यान रखना चाहिए हमेशा। तो ऐसे ही देवताओं को अहंकार आ रहा था एक एक करके। अग्नि को लग रहा था कि मैं नहीं जलूंगा तो, मैं नहीं होता तो कौन प्रकाश फैलाता, कौन ये अग्नि बोल रहे थे, वायु अपना बोल रहा था, जल देवता अपनी महिमा कर रहे थे, सब अपनी अपनी महिमा कर रहे थे। तो भगवान ने फिर यक्ष का रूप धारण किया और उनके सामने आए और उनकी सभा में उन्होंने एक तिनका रख करके बोला कि आप में से जो भी इस तिनके का कुछ बिगाड़ देगा तो मैं जान जाऊंगा आप सब शक्तिशाली हैं। अब इतना अग्निदेव ने कोशिश की वो तिनका नहीं जला पाए, वायुदेव ने इतनी कोशिश की वो तिनका उड़ा नहीं पाए, जलदेव ने इतनी कोशिश की वो तिनका को बहा नहीं पाए। सभी देवी देवताओं ने अपने अपने तरह से प्रयास किया, तिनके को कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। तब शर्मिंदा हो गए, इंद्र के पास आए तो माता पार्वती ने उनको आकर के बोला, माता पार्वती दिखी उन्हें तो बोला कि वास्तव में सब ब्रह्म की सत्ता से होता है सारे कार्य, बिना ब्रह्म की सत्ता के कोई कार्य नहीं हो सकते, इसलिए तुम व्यर्थ में अहंकार मत करो। बोले ऐसा कैसे? इसलिए है क्योंकि सब वो यक्ष देव और कोई नहीं, वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। वो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम ये भूल के क्यों गए कि जो भी कुछ होता है ब्रह्म की सत्ता से होता है, तुम्हारे करने से नहीं हो रहा है। तो करण करावन कौन बना रहा है? ब्रह्म ही कार्य कर रहा है, वही सावधान कर रहा है, वही कर रहा है ना। इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं कभी क्रिटिसिज्म से घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते, वो कहते हैं बहुत अच्छा, इसी से तो सुधार होगा हमारा। तो कोई भी सेवा हाथ से होती है, अहंकार तुम करते हो, और सेवाओं के अभिमान को भी ज्ञान से काटो। सेवा जब करता है शरीर तो कहीं ना कहीं एक गुमान अंदर में बनता है, उसको भी ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान और कुछ नहीं है। जहां अहंकार आने लगे तुम्हारे जीवन में तो सात्विक विचारों से छेदन करके तुरंत रोक लेना चाहिए और जड़ें मजबूत नहीं होने देना चाहिए। ये एक अभ्यास साधक को करते रहना चाहिए, क्योंकि आएगा जरूर। कुछ लोग कभी कभी ऐसी चतुराई दिखाते हैं, अहंकार आएगा इसलिए हम ये काम करते ही नहीं है, तो ये भी कोई मतलब की बात नहीं रही। गुरुजी फिर तो अहंकार आएगा तो फिर हम करेंगे ही नहीं ये काम, तो ये तो और मूर्खता हो गई, सिद्ध हो गई। जबकि हकीकत ये है कि करना भी सब कुछ है, करनी भी सारी सेवाएं हैं, और अहंकार आएगा भी ये भी जानना है, और फिर उसको सात्विक विचारों से, ज्ञान के विचारों से क्या करना है, उनका छेदन करना है, उनकी जड़ें नहीं मजबूत होने देनी कभी। ये गुरु की कृपा होती है। वो कदाचित हमारे जीवन में
कर्मशील तो बनाता है, एक्टिव भी बनाता है, बल्कि और हमारे कर्मों को श्रेष्ठ कर्मों में बदल देता है। लेकिन फिर भी हमको कभी इसका अभिमान नहीं आने देता, अहंकार नहीं करने देता। तो उसको सात्विक विचारों से छिदन करके तुरंत जड़ मजबूत नहीं होनी चाहिए उसकी। जैसे ही हाथ को अहंकार आया, सेवा हाथ से होती है, सारा काम हाथ को लगा कि मैं सारा काम करता हूँ, करूं, कमाऊं, खाऊं, खाना पकाऊं, मैं सब करता हूँ। कमाता भी मैं ही हूँ, जाकर के देखो बाजार में व्यवहार करता हूँ, खाना भी मैं ही पकाता हूँ, फिर इन हाथों से खाऊं। लेकिन ये पेट तो सब अपने पास रख लेता है। पेट की निंदा कर दी, अपना अहम का अहंकार करने लगा हाथ कि मैं कितना हूँ। तो कमाने में भी मैं ही करता हूँ सहयोग, खाना बनाने में भी सहयोग मैं ही करता हूँ, खिलाने में भी सहयोग करता हूँ। लेकिन ये पेट सारा खाना रख लेता है। पेट सुन रहा था उसका अहंकार, पेट ने चुपचाप स्ट्राइक कर दिया, कुछ नहीं किया। अब पचाना बड़ी दुविधा हो जाती है। डॉक्टर साहब पचता नहीं है खाना, जो है ऐसे कर धरा का धरा रहता है, धरा रहता है ऐसे। इंडाइजेशन हो गया, पचता नहीं है, कुछ हो गया है, पेट साफ नहीं हो रहा, बड़ी उलझन होती है उसमें। तो पेट ने स्ट्राइक कर दी, फिर हाथों से खाना मुख में जाए पर पेट ना पचाए। धीरे धीरे जब पेट में पाचन शक्ति सही नहीं रही तो कमजोरी आ गई, और कमजोरी आ गई तो हाथ काम कर पाएंगे? मरे मरे काम करें, गिरे पड़े रहे ऐसे, शक्तिहीन हो गए, कांपने लगे। फिर उसे पता लगा कि पेट भोजन को पचाता है, फिर भोजन से शक्ति हर अंगों को मिलती है और वो कार्य कर पाते हैं। इसलिए अंदर जो कार्य कर रहा है उसे मत भूलो। वो दिखता नहीं है, पर सब कुछ कौन है करने वाला? ये भी साथ, परमात्मा दिखता नहीं है लेकिन करने वाला कौन है? इसलिए कभी भी जो सही समझदार लोग होते हैं वो कभी भी ऐसे इन बातों के तर्क वितर्क नहीं करते। कहाँ है भगवान, दिखता तो है नहीं। अरे ना दिखते हुए भी सब कुछ कौन कर रहा है? वो ही कर रहा है, करण करावन आपे आप। ऐसा जिसका विवेक जागृत होता है, ज्ञान होता है, वो सही होता है। आजकल तो देखो बच्चे पढ़ाई सोचते हैं, पढ़ लिख करके हम कुछ भी भगवान के बारे में टिप्पणी कर दें, भगवान के बारे में कुछ भी कहते हैं किसी, तो एक अनर्थ हो जाता है, उसमें गलत हो जाता है। तो तुम्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं है तो तुम टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? आजकल ऐसी पिक्चरें भी देख लेते हैं, ओ माय गॉड जैसी, कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, कुछ ही बात बोल देते हैं। वो सोचते हैं हम तो बड़े होशियार हैं, पर उनको पता है कुछ नहीं करते हुए भी माँ बाप घर की शान होते हैं। करता कुछ नहीं, लेकिन किसके कारण से सब हो रहा है? तुम सृष्टि में आए किसकी वजह से? घर में माँ बाप की अवहेलना होनी चाहिए क्या? लेकिन हो जाती है, भूल होती रहती है। और माँ बाप को भी अंत तक अपना बहुत प्यार वाला भाव रखना चाहिए। माँ मतलब ही क्या है? माँ का है, फिर प्यार से सबको अपना सके। तो ध्यान रखना है इस बात को कि पेट अगर अपना काम नहीं करेगा, अंदर वाला है पेट, ये काम नहीं करता तो सब फिर शिथिल हो जाते हैं, बेकार है। इसलिए अंदर जो कार्य कर रहा है उसे मत भूलो। जड़ चेतन के सहयोग से ही सब कार्य हो रहा है, ऐसा विवेक जागृत रखो। कभी भी मैं नहीं करो कि मैं ही करने वाला हूं। हाथ बेचारा खाना बनाते बनाते अहंकार कर बैठा, देखो मैं घूम रहा हूँ। अब हाथ का अहंकार ट्रांसफर हो गया चमचे में। चमचा बोले अच्छा मैं चल रहा हूँ इसके अंदर, इसलिए खाना बन रहा है। उसका अहंकार ट्रांसफर हो गया कुकर के अंदर, कुकर बोला अच्छा तब मैं रहा हूँ। सब्जी बोली हम गले हैं कटे हैं तब जाकर खाना बना है। उसका अहंकार कुकर में, कुकर का अहंकार चूल्हे में, और चूल्हे के पत्थर एकदम ठंडे पड़ गए। कोयले बोले हम जल रहे हैं तभी तो आग जल रही, ठंडे हो गए तो कुछ भी हो पाया? तो ध्यान रखना है कि जड़ चेतन के सहयोग से सारी प्रकृति चल रही होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। इसलिए अंदर जो कार्य कर रहा है उसे मत भूलो। एक बार राजा शिवाजी का महल निर्माण हो रहा था, उन्होंने दूर से देखा और बोले आज मैं ये महल बनवा रहा हूँ, मैं कितने लोगों को ऐसे रोजगार दे रहा हूँ। अक्सर कोई बड़ा कार्य करते हैं, कुछ लोगों को अधिक वो मिलता है, प्रेम मिलता है, तो ये भी एक गुमान के रूप में आता है। हम देखते ब्रह्मज्ञानी बहुत सावधान होता है।
सैकड़ों को प्यार देने के बाद भी कभी उनको अंदर में ये गुमान नहीं आता था कि हम कुछ हैं, कुछ बन गए। आपस को जो कछु ना जनावे, सोई पंडित फिर जूना। लेकिन ये आए बिना रहता भी नहीं है, इतना ऐसा है। दरवाजे पे खड़ा है, नेक असावधान हो सोई घुसाए, ऐसा है। तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो गए। और कहीं चार ऐसे चमचे मिल गए तुम्हें, पीर पीर कहने वाले, स्वामी जी कहने वाले, तो स्वामी स्वामी भजने लगे, तो गुरु जी कहते थे लगन राम से छूटी। फिर तो परमानेंट पक्की लगन तुम्हारी छूटेगी राम से। स्वामी स्वामी भजने लगे तो लगन राम से छूटी, लगन राम से छूट जाती है। तो ऐसे ही शिवाजी को एक बार सूक्ष्म में अहंकार आ रहा था। हालांकि शिवाजी बहुत योग्य थे और उनके गुरु जो है गुरु समर्थ दास, उसकी ट्रेनिंग उनको जो है उनके अंडर में रहते थे वो। तो समर्थ दास को पता लग गया इस बात का कि शिवाजी ने अहंकार से ऐसी बातें बोली कि देखो ऐसी योजनाएं हम लोग ना बनाए तो इतने लोगों को रोजगार कैसे मिले, इन सबको पालने वाला हूँ मैं, ऐसे इन सबको पालना करने वाला रहता हूँ। तो उन्होंने आगे समर गुरु मिलने आए शिवाजी को और चलते चलते बोलते हैं आगे, बोले कि एक शिला रखी थी वहां पर, बोले शिला को तोड़ो। तोड़वाया उन्होंने तो देखा उसके नीचे छोटे छोटे जीव पल रहे थे। थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा हो गया था, उसमें मच्छर मक्खी भी तैर रहे थे, उसी में मेढक भी था और भी जीव जंतु उसमें पल रहे थे। तो देखा और थोड़ा सा पानी खाना सब था। शिवाजी आश्चर्यचकित रह गए, बोले गुरुदेव ये यहाँ कैसे? बोले तुमने ही पहुंचाया हुआ इनको, इनकी पालना तुम ही कर रहे होगे। शिवाजी को तुरंत श्रेष्ठ बुद्धि थी, तुरंत अपने अभिमान का एहसास हो गया कि मैंने थोड़े ही समय पूर्व ये अभिमान किया था कि मैं सबको खिलाने वाला हूँ। तो गुरुजी ने मुझे मेरा अभिमान तोड़ा है यहाँ पर कि इनको भी तुम ही खिला रहे होगे, इन्हें कौन खिला रहा है। एहसास हो गया कि सब कुछ करने वाले वो नहीं है, भगवान सबको प्रारब्ध अनुसार पहुंचाता है, देता है। तो कहते हैं जब ये बात शिवाजी को पता लगी, समझ में आ गई, तो उनका अहंकार मिट गया। तो अच्छे विचारों से, ज्ञान के विचारों से, ज्ञान है ही किस काम के लिए, तो ज्ञान किसके लिए मिलता है? ज्ञान का सारा अभ्यास किस काम के लिए? अपना अहंकार मिटाने। अच्छे विचार तो होते ही ज्ञान है, और काम क्या कर रहे हैं तुम्हारे अंदर, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं देखो। कभी कभी करते नहीं है काम, और जैसे का तैसा बना रहता है। ये तो कोई कृपा करे अपने ऊपर, वो ऐसे हटाता है। तो याद करो, सत्संग में आने से पहले अहंकार को मिटाना तो क्या, पकड़ना भी नहीं जानते थे। बस अपने को ही राइट समझते थे कि मैं तो सही हूं, पर अगला मेरी बात नहीं समझता है। और कितने कितने दिनों तक इसी बीमारी से भरे रहते थे, क्यों मानता नहीं है, समझता नहीं। तो ज्ञान में आने से पहले अहंकार को मिटाना तो बहुत दूर की बात थी, पकड़ना ही नहीं जानते थे। सही लगता था, आई एम राइट, मैं ठीक हूँ, ठीक, ऐसा लगता था। ये तो गुरु आकर के बताता है कि भोगी को गृहस्थ अभिमान, योगी को देह अभिमान, ज्ञानी को मुक्त अभिमान और तत्वत निरभिमान। भोगी व्यक्ति को अपने घर का, परिवार का, जायदाद का, संबंधियों का, इन सब का अभिमान बना रहता है। भोगों में आसक्त मन होता है, तो ये सब अभिमान, मेरा घर देखो, मेरे बच्चे देखो, मेरे दोनों दवादों से मिलो, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, मेरा बेटा देखो बन गया है, ये ऐसे बन गया। सारे समय उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के ख्याल, जो भोगी की निशानी है। हमेशा किन चर्चाओं में रहेगा, कौन से अभिमान में रहेगा। यहाँ तक कि अपने घर के कुत्ते से ही मिलवाएगा, इससे मिलो, ये हमारा घर का मेंबर है। ये अभिमान रहता है उसको हर समय। वो सारे समय प्रारब्ध अनुसार जो उसको मिला होता है, उसका अभिमान करता हुआ दिखाई देगा। तो भोगी को गृहस्थ अभिमान, और योगी को देह का अभिमान। योगी योगी होंगे ना, तो देखो मैं प्राणायाम कितना अच्छा करता हूँ, कितना स्वस्थ शरीर है मेरा, जानते हो मेरी उम्र क्या है, ऐसे ऐसे बात करता हूँ। इतनी उम्र में तो इतना दौड़ के जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो योगी को प्राणायाम, स्वस्थ शरीर, सुंदरता का अभिमान होता रहता है, ऐसे करता रहता है। पर ज्ञानवान को भी बोला गया, उनको भी मुक्ति का अभिमान होता है। ज्ञान, मुक्ति, ज्ञान, शास्त्रों की जानकारी, मैं ज्ञानी, मैं पंडित, मैं भी कुछ सुनाऊं सत्संग, ऐसे ऐसे अभिमान उसको आते रहते हैं।
पर ब्रह्म ज्ञानी जिसके पास केवल तत्व ज्ञान है वही पूरी तरह निरभिमानी होता है। तत्वत निरभिमान। भोगी किसका अभिमान? भोगी को गृहस्थ का अभिमान, और योगी को देह का अभिमान, और ज्ञानी को मैं मुक्त हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बड़ी श्रेष्ठ हूँ, मैं ऐसी हूँ। इस तरह के अभिमान उसके अंदर में तैरते रहते हैं, उसमें डूबा रहता है वो। लेकिन एक तत्वत हो जाता है जो गुरु की कृपा से तत्व पर ही निश्चय रखता है, तत्व का ज्ञान जानता है, वो निरभिमान होता है। इसलिए अंत तक निरंकारी बने रहें और अभ्यास जारी रखें। यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि बस अब तो हमने कर लिया अपना, अभी अंत तक। तभी उसे पूछा गया कि आप कुत्ते की पूंछ सीधी या आपकी दाढ़ी सीधी है, पूछा गया। आपकी दाढ़ी कैसी संस्कृत? बोले अभी नहीं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। और जब वो मृत्यु की अवस्था में लेटे हुए थे, बिल्कुल ऐसे मरणासन अंतिम अवस्था, उन्होंने शिष्यों को बुला के बोला, बोले आकर के देखो, मैं अब तुमको बता रहा हूँ, मैंने जीवन भर अपनी 60 दाढ़ी, चाइना में ऐसा है वो दाढ़ी को सीधी रखते हैं ऐसे, एक विशेष प्रकार की उनकी दाढ़ी होती है। तब उन्होंने बोला कि मेरी दाढ़ी सीधी रही, ये मैं तुमको अब कह करके विदा कर रहा हूं अपने को, शरीर को, संसार से, क्योंकि अभी तक मैंने जतन करके इसको सीधा रखा। तो इसलिए अंत तक चाहिए अभ्यास, अहंकार से बचने के लिए अंत तक प्रयास। प्रश्न आता है अहंकार से कैसे बचें, तो गुरु ने सरल शब्दों में बता दिया है, 2 बातें याद रखना तो तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। जानते हो क्या क्या? पहला, निराकार का हुक्म जानो। तुम अहंकार किसका कर रहे हो? जो भी कुछ हो रहा है किसके हुक्म से हो रहा है? निराकार के हुक्म से हो रहा है। और दूसरा, साकार के शुक्राने गाओ। निराकार का हुक्म जानो हर बात में, और जो साकार दिखाई दे रहा है उसका हर वक्त क्या करो? गुरु का शुक्राना करो। तो ये दोनों बातें, दोनों अभ्यास तुम्हें बार बार अहंकार से बचाती जाएंगी, बचा लेंगे। क्या करना पड़ेगा? शुक्राना। समझ गए आज का सबक? तो आसान था क्या इस अहंकार को समझना भी, पकड़ना भी?